तो कैसे हो यार सभी। मैं आज की वीडियो में आप सभी का वेलकम करता हूं यार। आज की वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट की जर्नी में एक नया टॉपिक जो है एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। और आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है मैप्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है। अब ये जो शब्द है आपको बहुत बार बहुत जगह देखने को मिलेगा। मैप वर्ड बहुत जगह पे यूज़ करा जाता है यार। जावास्क्रिप्ट में बहुत अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करा जाता है। यहाँ पे हम लोग मैप्स इन जावास्क्रिप्ट जो डेटा स्ट्रक्चर है उसके बारे में जो है वो बात करने वाले हैं। ठीक है जी, ये स्पेस डाल देता हूँ मैं इनके बीच में। STRUCTURE, ठीक है। अब ठीक है, STRU, ठीक है। हाँ सॉरी, ठीक है। मैप्स इन जावास्क्रिप्ट जो डेटा स्ट्रक्चर है उसके बारे में जो है आज की वीडियो में हम लोग बात जो है वो करने वाले हैं। अब मैप क्या होता है सबसे पहले यार इसी के बारे में बात कर लेते हैं। मैप जो है वो एक कंटेनर है। ठीक है। कैसा कंटेनर है? ये एक ऐसा कंटेनर है जो की वैल्यू पेयर्स को जो है वो स्टोर करता है। अब अगर आपने मेरी ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट वाली वीडियो देखी है और नहीं देखी तो देख लो यार, कुछ सीख जाओगे थोड़ा बहुत। अगर नहीं पता है कि क्या होता है तो, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है यार। फिर भी देख लो, हो सकता है कुछ चीज़ मिस आउट कर रहे हो, वो सीख जाओगे। ठीक है। की वैल्यू पेयर्स तो वो भी होते हैं, ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट भी होते हैं। मैप क्या है फिर? क्या मैप भी वही सेम चीज़ है? नहीं, मतलब अगर कहो तो हाँ, थोड़ा थोड़ा सा सेम भी है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट भी है। मोस्टली मैप और ऑब्जेक्ट्स जो है वो सेम ही है, थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, उनके बारे में भी आगे बात करते हैं। बट ये भी एक ऐसा कंटेनर है जो की वैल्यू पेयर्स को जो है वो स्टोर कराता है। ठीक है। अब मन में बात तो बार बार वही आ रही है कि सर क्या फ़र्क है? अगर ऑब्जेक्ट्स भी की वैल्यू पेयर है और मैप भी की वैल्यू पेयर है तो यार एक ही बात पढ़ाओ ना, तो अलग अलग चीज़ें क्यों पढ़ा रहे हो? थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो इनिशियली तो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट थे। मैप को लेटर इंट्रोड्यूस करा गया है। क्यों इंट्रोड्यूस करा गया है? आप इसको कह सकते हो ये थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है। ऑब्जेक्ट्स को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है, उसको ओवरलोड कर दिया गया है और उसके फीचर्स को इन्हांस करके ऑब्जेक्ट्स को मैप जो है वो बना के रीब्रांड जो है वो करा गया है। ठीक है। क्या सर इसका मतलब ये है कि अब ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट एग्जिस्ट नहीं करते या डेप्रिशिएट हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट स्टिल एग्जिस्ट करते हैं। उनकी क्या कहते हैं यूज़ केस आज भी बहुत वाइड है। ठीक है। बट हो सकता है आपकी यूज़ केस की वैल्यू पेयर स्टोर करवाने की हो, बट मैप वाले पॉइंट ऑफ व्यू से हो। वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो आपको क्लियरिटी अच्छे से मिलनी शुरू हो जाएगी। हमने ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा यार, और वहाँ पे क्या था कि जब हमने उसको क्रिएट करा था तो आपको याद होगा कि हम लोग उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ को डलवाते थे। अब होता क्या है कि कभी कभार आपको एक ऐसा कंटेनर या फिर एक ऐसा की वैल्यू पेयर का कंटेनर चाहिए होता है जो याद रखे कि देखो सबसे पहले मैंने ये वैल्यू डलवाई थी, उसके बाद मैंने ये वैल्यू डलवाई थी, फिर मैंने ये वैल्यू डलवाई थी। तो आपको याद होगा उस वीडियो में हमने ये बात डिस्कस करी थी कि जो ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट है उसमें कोई इंडेक्सेस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है। वो याद नहीं रखता कि कौन सा कहाँ पे, वो रैंडमली अपने अंदर जो है वो डलवा देता है। हो सकता है आपने जो भी एलिमेंट की वैल्यू पेयर डलवाया जिसको हम प्रॉपर्टी बोलते थे, वो प्रॉपर्टी हो सकता है स्टार्टिंग में एग्जिस्ट करती हो, लास्ट में एग्जिस्ट करती हो, या फिर हो सकता है बीच में एग्जिस्ट करती हो। ठीक है जी। अब ये डिपेंड करता है जावास्क्रिप्ट कौन से इंजन पे रन कर रहा है। अब जिन लोगों ने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने जावास्क्रिप्ट इंजन के बारे में डिस्कस करा है, जावास्क्रिप्ट की वर्किंग के बारे में बात करी है, प्लीज़ देखो, थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाएगी जावास्क्रिप्ट को के कॉन्सेप्ट्स को लेके। क्या होता है, अभी अभी जो मोस्ट पॉपुलर इंजन है वो क्रोम का V8 इंजन है जिसमें हम जावास्क्रिप्ट को चलाते हैं। ठीक है। अभी जो हमारा VS कोड में हम जो ये कोर्स को कर रहे हैं इस जर्नी में, ठीक है, हम VS कोड में अपने जावास्क्रिप्ट को रन कर रहे हैं, वो हम लोग कोड रनर के थ्रू रन कर रहे हैं। ठीक है। मुझे करेक्टली तो नहीं पता है वो कौन सा इंजन यूज़ कर रहा है। ठीक है। बट हो सकता है V8 कर रहा हो सकता है कोई और कर रहा हो। ऐसे ही हमारे पास मोज़रेला में मोज़रेला का अपना इंजन होगा, ओपेरा का अपना अलग इंजन होगा। ठीक है। ऐसे हर एक ब्राउज़र का अपना एक अलग इंजन होता है जिसमें जावास्क्रिप्ट जो है वो रन करता है। अब ये इंजन के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ कुछ ब्राउज़र्स के इंजन में जो ऑब्जेक्ट्स में जो आप प्रॉपर्टी इंसर्ट कर रहे हो उसका इंसर्शन ऑर्डर रिमेंबर होता है, बट मोस्टली में नहीं होता। और अगर आप इनिशियली जब ऑब्जेक्ट्स आए थे तब तो बिल्कुल कोई भी सपोर्ट नहीं करता था। ठीक है। मैप के आने तक भी वो सपोर्ट जो है वो नहीं करते थे। ठीक है। अब कुछ करते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कुछ नहीं करते, हम बहुत आगे की फेज़ में यार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। मतलब आज हम 2025 में पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, और आज के टाइम पे जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी एडवांसमेंट जो है वो हो चुकी है।
मैप्स जो है, सॉरी मैप्स नहीं, सो ऑब्जेक्ट्स जो हैं टू बी प्रिसाइज वो इंसर्शन ऑर्डर को रिमेंबर नहीं करते, बट आपके जो मैप्स हैं वो आपकी जो प्रॉपर्टी है या फिर जो की वैल्यू पेयर है उसके इंसर्शन जो ऑर्डर है उसको रिमेंबर करते हैं यार, ठीक है, उसको जो है वो याद रखते हैं, ये चीज़ होती है। फिर उसके बाद क्या है कि आपको याद होगा कि मैंने आपको क्या बात बताई थी, ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट जो है उसकी की हमेशा एक स्ट्रिंग होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक हमेशा कॉन्फ्लिक्टिंग कमेंट आता है क्या, या फिर आर्ग्यूमेंट आता है कि सर हम तो सिंबल भी बना सकते हैं। हाँ भाई बिल्कुल बना सकते हो, सिंबल भी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग ही आप उसमें की बना रहे हो, ठीक है। सो वो घूम फिर के स्ट्रिंग ही हो जाएगा, ठीक है। जो इस आर्ग्यूमेंट नहीं करते वो छोड़ दो यार, ठीक है। याद रखो ऑब्जेक्ट की एक की हमेशा क्या हो सकती है, स्ट्रिंग ही होती है, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड मेरे को ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरे को आज ऐसी रिक्वायरमेंट है कि क्या कहते हैं कि मेरी जो की है वो एक नंबर हो जाए, मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है, मैं नहीं चाहता कि वो स्ट्रिंग हो। उस पर्टिकुलर केस में क्या मैं की वैल्यू पे जैसा कंटेनर यूज़ नहीं कर सकता? हाँ, अगर ऑब्जेक्ट है तो आप नहीं यूज़ कर सकते, बट मैप आपको ये अलाउंस देता है। आपकी जो की है, की कैन बी एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो यार उसको, वो कह रहा है फुल्ली छूट है भाई मेरी तरफ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं की वैल्यू जो रखनी है वो तुम रखो, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोगों ने चीज़ देखी थी ऑब्जेक्ट्स में, और वो थी कि यार इंडेक्सेस तो है नहीं, ठीक है, तो साइज़ के बारे में कैसे पता करें? मैं साइज़ तो पता कर नहीं सकता, स्टोर भी वो रैंडमली करवा रहा है, कोई ऑर्डर भी मेंटेन नहीं कर रहा है, तो साइज़ पता करने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। अगर मुझे ऑब्जेक्ट का साइज़ पता करना है, कितनी की वैल्यू पेयर है, तो बेसिकली मैं क्या करता था उस पर्टिकुलर केस में मैं ये करता था कि भाई इटरेशन करवा लो, फॉर ऑफ लूप लगा लो, देख लो भैया क्या इटरेशन आ रही है, यही एक पॉसिबल आउटकम बनता है। बट आपको जो मैप है वो बेसिकली आपको साइज़ निकालने की प्रॉपर्टी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। यू कैन कैलकुलेट साइज, ठीक है, साइज की प्रॉपर्टी जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। अदर देन दैट मैप का जो अगर आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ जो हमारा परफॉर्मेंस है वो बेटर है, ठीक है, एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स। जो मैं ये बात बोलूँगा, ऑब्जेक्ट्स जो है वो कहीं ना कहीं उसको लिखना ईजी है, बट परफॉर्मेंस के बेसिस पे मैप जो है वो थोड़ा बेटर है। अगर आप बैकएंड में जाओगे जो मैप्स का अगर आप कोड देखोगे तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि मैप जो है वो बेसिकली इस इंटेंशन से बनाए गए हैं कि उसमें से एक ऑब्जेक्ट को उसकी इंसर्शन और डिलीशन जो है वो आसान रह सके, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, मैप्स को इस प्रकार से डिज़ाइन करा गया है कि उसकी जो इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से करा गया है कि अगर मैं एक मैप यूज़ कर रहा हूँ तो मैं एक प्रॉपर्टी को या तो उसमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज बार बार ऐड करा रहा हूँ या फिर उसमें से डिलीट करवा रहा हूँ। ऑन द अदर हैंड ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ, और आप याद करो ये बात मैंने वहाँ पे भी बोली थी, ऑब्जेक्ट्स को बेसिकली हम इसलिए जनरली यूज़ करते हैं जब हमें लुकअप करना हो, ठीक है, लुकअप करना हो जावास्क्रिप्ट में कि यार ये वैल्यू इसके अंदर है या नहीं है, ठीक है। याद करो ये इन ऑपरेटर वाली जब मैंने आपको बात बताई थी तब मैंने आपको बताई थी कि ऑब्जेक्ट्स में हम लोग वैल्यू को तब स्टोर करा रहे हैं जब हम लोग ये देख रहे हैं कि वो वैल्यू उसके अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं, ठीक है। हमने इंसर्शन डिलीशन की इतनी कोई वहाँ पे बड़ी बातचीत थोड़ी ना करी थी, ठीक है जी। ये है, ये कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो मैप प्रोवाइड करवाता है आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। अब मैं अगर इसको कंक्लूड करना चाहूँ तो मैं ये बात बोलूँगा कि ऑब्जेक्ट्स ट्रेडिशनल वे ऑफ स्टोरिंग अ स्ट्रिंग की एंड एनीथिंग वैल्यू पेयर है, ठीक है, और मैप उसी का एक मॉडिफाइड, ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड रिलोडेड वर्जन है जो एनी टाइप ऑफ की एंड वैल्यू पेयर जो है वो स्टोर करवाने में आपको मदद करता है। अब यहाँ पे इस बात की तो बहस हम कर ही नहीं सकते कि यार अच्छा कौन है या बुरा कौन है, इट डिपेंड्स सोली अपॉन योर यूज़ केस। अगर आपका यूज़ केस कहता है कि भाई मेरे को ऑब्जेक्ट ज़्यादा बेटर साउंड करता है तो आप ऑब्जेक्ट यूज़ करो, अगर आपका यूज़ केस कहता है कि मेरे को मैप ज़्यादा बेटर साउंड करता है आप मैप का यूज़ करो, ठीक है। बट आपकी क्या बताएगी, यूज़ केस बताएगा कि कौन बेटर है। आप अपने मन से मत सोचो कि नहीं मैप तो मॉडिफाइड वर्जन है वो मेरे काम का नहीं है, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। अभी जब हम लोग वेब की इंटीग्रेशन में जाएंगे हम देखेंगे सबसे ज़्यादा यूज ही ऑब्जेक्ट हो रहा होगा, ठीक है। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट,
दोनों अपनी जगह पे यूज़ होते हैं, दोनों की अपनी जगह पे यूज़ केसेस हैं। आगे चलते हैं सब। अब बात करते हैं कि भाई अब मन में आता है कि ठीक है इतनी सारी बातें हो गई, इसको क्रिएट कैसे करते हैं सर, ये तो सिखा दो। क्या कहते हैं, हाउ टू क्रिएट मैप्स इन, हाउ टू क्रिएट मैप लिख देते हैं बस, ठीक है, और कहानी नहीं लिखते। सो बेसिकली मैप को बनाने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर मेथड का यूज़ करते हैं। सो मेरा नेट से उठाया हुआ एग्जांपल उसको यूज़ करते हैं। मान लो फ्रूट्स है मेरे पास, तो मुझे एक मैप बनाना है, ठीक है। मैं ऐसे करूँगा, मैं एक एरे डिफाइन करूँगा जिसमें मैं सारी वैल्यूज है वो डिफाइन करूँगा। मैं बोलूँगा मेरे, मान लो फ्रूट्स की एक बकेट है मेरे पास, ठीक है, इसको यहाँ पे कर देते हैं, एक सेकेंड, जो मेरा वेरिएबल है इसको कर देते हैं फ्रूट्स बास्केट, ठीक है। सबसे पहले जो है मेरे पास वो क्या है, एप्पल्स है, ठीक है जी, ओके नो प्रॉब्लम। सेकंड जो मेरे बास्केट में फ्रूट है वो है आपके मैंगोज, ठीक है। एंड थर्ड जो मेरे आपके क्या कहते हैं बास्केट में क्या कहते हैं फ्रूट है वो है ऑरेंजेस, ठीक है। ये तीन तीन फ्रूट जो है वो मैं कैरी कर रहा हूँ अपने पास, और ये हो गया, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इसको कंसोल लॉग करके दिखा देता हूँ टर्मिनल में, ताकि हमें एक वो मिल जाए, ओवरव्यू मिल जाए कि भाई कैसे दिखते हैं, क्या होता है, और कोई एरर होगा तो वो भी रिजॉल्व कर देंगे। सो ये देखो, ये हमारे पास है मैप, ठीक है। की वैल्यू पे स्टोर करा रहा है, इसका की वैल्यू पे हम ऐसे स्टोर कराते हैं, एक एरे लेते हैं, उसमें पहली वैल्यू की होती है 0th पोजीशन पे, और जो फर्स्ट पोजीशन पे जो वैल्यू होती है, यानी कि जो सेकंड वैल्यू होती है वो उसकी वैल्यू होती है, जो सेकंड पोजीशन पे जो चीज़ हम स्टोर कराते हैं वो वैल्यू होती है, ठीक है। सो 1 एक हमारे पास, मतलब फर्स्ट फ्रूट जो है वो एप्पल है, सेकंड फ्रूट मेरे पास मैंगो है, एंड थर्ड फ्रूट जो है वो ऑरेंजेस हैं। ऐसे मैंने जो है मैप जो है वो आपका बना दिया है। अब जैसे कि मैंने आपसे बात करी कि भाई ये मैप तो हमने बना दिया, कि इसमें इंसर्शन डिलीशन जो है वो बड़ी आसान होती है, कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज्ड भी होता है, इसकी परफॉर्मेंस भी बेटर होती है। सर ये तो बताओ करते कैसे हैं। देखो, अगर आपको आपको एक नई प्रॉपर्टी सेट करनी है, या फिर आपको पुरानी ही प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस करने हैं, तो जैसे मतलब हमारे पास यहाँ पे एक सेट मेथड होता है जिसका हम यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं फ्रूट बास्केट डॉट सेट कर देता हूँ। क्या सेट करूँगा मैं, ये देखो, इक्वल टू, मैं यहाँ पे इसको, चल जा भाई, ओके ठीक है, ये मैंने करा यहाँ पे, मैं सही होना चाहिए हूँ जैसे कि मैं सोच पा रहा हूँ, फिर भी करके देखते हैं। मैं 4 यहाँ पे डाल देता हूँ, ओके, स्ट्रिंग नहीं चाहिए मुझे, नंबर चाहिए, कि 4th है मेरे पास आपका क्या है, वाटरमेलन, ठीक है जी। मैं वाटरमेलन भी कैरी कर दे रहा हूँ। मैं सेव कर देता हूँ, मेरे ख्याल से तो सही चलना चाहिए है। यहाँ पे इसको console डॉट लॉग भी करा लेते हैं, ठीक है, ये देखो। सो ओके, यहाँ पे इसने इसको सेट करा दिया है भाई। एक सेकंड, मेरे को ऐसा लगता है ये मैंने ना गलत डाल दिया है यहाँ पे। ओके ओके ओके, ठीक है, हाँ ठीक है, वो गलत डाल दिया था, मेरे को गलत लग भी रहा था यार, ठीक है। सो ये देखो, सो मैंने इसके अंदर वैल्यू जो है वो सेट करवा दी है। अब जैसे मेरे को चेंज करवानी है, नहीं यार वाटरमेलन नहीं चाहिए अपने को कुछ और चाहिए, कोई और फ्रूट भी कैरी कर रहे हैं अपन। मुझे 4th में वाटरमेलन गलती से लिख दिया, मैं तो मस्क मेलन लेके चल रहा था, तो गलती से वाटरमेलन डाल दिया, ठीक है। तो ये देखो, तो इसने मस्क मेलन, आप ऐड भी करवा सकते हो इससे, अपडेट भी करा सकते हो, ठीक है जी। फिर उसके बाद आती है मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड मेरे को देखने को मिलते हैं, कि मुझे अगर एक पर्टिकुलर की वैल्यू निकालनी हो कि क्या है, तो वो मैं कैसे निकालूंगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, console डॉट लॉग कराता हूँ मैं यहाँ पे। मेरे पास है फ्रूट बास्केट डॉट गेट मेथड लगाऊंगा। क्या चाहिए मुझे, चाहिए मेरा सेकंड फ्रूट कौन सा है मेरी बास्केट में, तो ये बता देगा मैंगोज है जी आपके पास सेकंड फ्रूट में, ठीक है। मेरे को साइज चेक करना है, जिसके बारे में इतनी बड़ी राम कहानी मैंने सुनाई कि आप ऑब्जेक्ट में नहीं पता लगा सकते, यहाँ पता लगा सकते हो। कैसे पता लगाते हैं भाई, डॉट साइज का वो होता है हमारे पास, बस इसको लगाओ, सेव करो और रन करके देखो 4 वैल्यूज आपने स्टोर कराई है अपने में, उसमें वो चीज़ आ गई है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कंसोल डॉट लॉग करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है, सर डिलीट भी तो कर सकते थे आप। हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हैं। अब मेरे क्या कहते हैं बकेट में, मान लेते हैं कि हम बोल देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, 5 वैल्यू डाल देते हैं।
मस्क मेलन भी है और वाटरमेलन भी है। वाटरमेलन मेरे जल्दी बिक गए, ख़त्म हो गए, तो अब मेरी फ्रूट में वो नहीं बचा। ठीक है, सो मैं उसको डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई फ्रूट बास्केट में से जो मेरा चौथा फ्रूट था ना, यानी कि मेरा जो वाटरमेलन से वो तो ख़त्म हो गया, तो वो तो अब एग्जिस्ट नहीं करते, आप उसको डिलीट करा दो। ठीक है, ओके, अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पे ऑपरेटर डालना भूल गया यार। डिलीट ये ऐसे, और यहाँ पे मैं एक बार फ्रूट बास्केट को भी वापसी नीचे कंसोल करा के दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ से वाटरमेलन्स को जो है वो हटा चुका हूँ। ठीक है, सो ये देखो मेरे पास एप्पल है, मैंगो है, ऑरेंजेस है, और मेरा जो पांचवा फ्रूट है मस्क मेलन वो है। मेरा चौथा फ्रूट वाटरमेलन खत्म हो गया, तो उसकी वैल्यू जो है वो मैंने वहाँ से हटा दी है। ठीक है, आप ये भी चेक कर सकते हो कि क्या एक पर्टिकुलर की मेरे इस मैप में एग्जिस्ट करती है। कैसे कर सकते हो, आप चेक करना चाहते हो कि मेरे पास 5 फ्रूट थे या 6 फ्रूट थे, तो मैं चेक कर लेता हूँ कि फ्रूट बास्केट डॉट हैज़ क्या क्या उसके पास 6 थे, 6 थे, ट्रू और फॉल्स बताओ। तो यहाँ पे आना चाहिए फॉल्स यार, नहीं मेरे पास तो 5 ही फ्रूट थे, उसमें से एक बिक गया जो मैं जिसकी वैल्यू मैंने डिलीट कर दी। ठीक है, अब मन में ये बात आती है, ठीक है सर ये इतना बढ़िया है, तो एक बात बताओ कि क्या ऑब्जेक्ट तो इसी के जैसा है, क्या कभी कभार ऐसा हो सकता है कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट मैंने पहले से ही डिफाइन कर रखा हो, और इनिशियली तो मेरे को लगा था कि ऑब्जेक्ट मेरे यूज़ केस के लिए बेटर है, बट मेरे को एक सर्टेन पॉइंट पे जाके रियलाइज़ हुआ कि अब इस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी के लिए मेरे को मैप चाहिए। ठीक है, वैसे तो मुझे थ्रू आउट ऑब्जेक्ट यूज़ करना है अपनी एप्लीकेशन में, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मेरे को मैप चाहिए। अब मैं क्या करूँ? सो जावास्क्रिप्ट आपको बोलता है अगर आपको ऑब्जेक्ट्स और मैप के बीच में स्विच करना है, मैं उसकी भी फैसिलिटी देता हूँ। अगर आपके पास एक इनिशियली ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है, ठीक है, आप जो है उसको मैप बना सकते हो। कैसे बना सकते हो ये मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे सिंटेक्स प्रोवाइड कर देता हूँ बस। ठीक है, आप एक ऑब्जेक्ट खुद से क्रिएट करके जो है वो यहाँ पे कमेंट्स में पेस्ट करना, मैं चेक करूँगा कि आपने सही से करा है या नहीं करा है। ठीक है, सो ये देखो हम लोग यहाँ से ऐसे बनाएंगे न्यू क्या कहते हैं मैप 1 कर देता हूँ मैं। चलो इसको मैप 1 इज इक्वल टू में क्या सिंटेक्स है, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे एक नया मैप चाहिए। ये मैप पहले हम लोग क्या दे रहे थे, एरे ऑफ एरे दे रहे थे। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने एक एरे बनाई थी, उसके अंदर हमने की वैल्यू पेयर की एरे दी थी। यहाँ पे हम कह रहे हैं भाई कोई एरे नहीं दे रहे हम लोग तुम्हें एक ऑब्जेक्ट देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज मेथड में लगाऊंगा। यहाँ पे एंट्रीज मेथड जो है वो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, और यहाँ पे जो मैं अपना ऑब्जेक्ट है वो इसको पास कर दूंगा। सो यहाँ से मेरे को जो मैप जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट भाई इसका वो जो ऑब्जेक्ट वाला ऑब्जेक्ट होता है ना, ये वो है। ठीक है, जो नहीं देख के आया वीडियो देख के आओ यार, बहुत सारी चीज़ें क्लियर आउट होंगी तुम्हें। ठीक है, उसके बाद सिंपल सी चीज़ आती है, सर में कोई ट्रेड करना है एक मैप में, वो मैं कैसे कर सकता हूँ। फॉर ऑफ लूप लगाओ भाई इसमें वापसी। ठीक है, जैसे कि कॉन्स्ट का लेट ले लेते हैं, लेट एक्स ऑफ मैप। ठीक है, मैप नहीं सॉरी क्या है, फ्रूट बास्केट। ठीक है, सो यहाँ से मेरे को इसको क्या प्रिंट करना चाहिए, उसकी की वैल्यू पेयर प्रिंट करनी चाहिए। सो एक्स क्या होगा, उसकी की वैल्यू पेयर होगा। आओ देखते हैं क्या मेरे को सही रिजल्ट देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बिल्कुल एप्पल, मैंगो, ऑरेंजेस एंड मस्क मेलन। ठीक है जी, सो ये हो गया मैप के बारे में। ठीक है, सो आज की वीडियो के लिए यार बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, वीडियोस अच्छी लग रही है तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। ठीक है, और किसी को जावास्क्रिप्ट सीखनी है तो उसको यार वीडियो एंड प्लेलिस्ट दोनों शेयर कर दो यार। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।